ओम शांति। हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसकी रील पहले से बनकर तैयार है, इसलिए आप चिंतित ना हो। आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, होता क्या है कि सिनेमा दिखाया जाता है, फिल्म दिखाई जाती है, वो तो आप सभी ने देखा ही होगा कि सिनेमा जब दिखाया जाता है तो उस सिनेमा जो कुछ भी दिखाया जाता है तो वो कोई नई घटना नहीं होती है। सिनेमा में जो भी देखते हैं, जो भी दिखाया जाता है तो वो कोई नई घटना नहीं होती है। क्या होता है कि दिखाया तो पीछे जाता है, पहले उसकी रील बना ली जाती है, रील बना करके उसकी तैयार कर ली जाती है फिल्म की, और फिर बाद में उसको पर्दे पर दिखाया जाता है। आप सभी ने देखा होगा, जब कोई फिल्म की शूटिंग होती है तो ऐसा नहीं कि पहले डायरेक्ट ही जैसे जैसे शूटिंग होती जाती है और वैसे ही उसको पर्दे पर पब्लिक के सामने दिखा दिया जाता हो, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले वो फिल्म की शूटिंग होती है, उसकी रील बना करके पूरी तैयार कर ली जाती है, उसके बाद ही फिर पब्लिक के सामने पर्दे पर दिखाया जाता है। तो सेम ऐसे ही हमारे साथ वर्तमान जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा और बुरा, उसकी रील बन करके पहले से ही तैयार हो चुकी है। वो रील बनी कैसे ये भी आपको बता देते हैं। होता क्या है, कर्म की 3 श्रेणियां होती हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और वर्तमान जीवन में भोगने के लिए जो सुनिश्चित हो चुका है वो प्रारब्ध कर्म। ये 3 श्रेणी होती हैं। क्रियमाण जो कर्म होता है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। क्रियमाण कर्म में से संचित में जाता है। संचित कहाँ से आया? क्रियमाण से ही संचित बनता है, और संचित से जो इस वर्तमान जीवन में जो भोगने के लिए निश्चित हो चुका है वो प्रारब्ध है। जैसे देखिए, किसान ने खेती की और खेती में से अन्न पैदा होता है, तो खेती जो कर रहा है वो क्रियात्मक रूप में है, अन्न की उत्पादना कर रहा है, तो वो तो हो गया क्रियमाण। अब क्रियमाण जो होता है, जब अन्न आ गया किसान के खलियान से घर में, तो उसने उस अन्न को अपने गोदाम में रख दिया, सुरक्षित रख दिया है स्टॉक करके। अब जो क्रियमाण था वो क्रियमाण कर्म से उसने अन्न का उपार्जन किया। अब उसने उसको कहाँ रख दिया? गोदाम में। तो गोदाम में जो संचय करके रख दिया है वो संचित हो गया। अब गोदाम में रखने के बाद उस किसान ने उसने अपने साल भर के खाने के लिए निकाल लिया कि इतना हमको अन्न लग जाएगा खाने के लिए, और इसको बाकी को पैक कर दो, इसमें कीड़े मीड़े ना लगें, और इसको बाहर निकाल लिया। तो साल भर को खाने के लिए जो अन्न उस गोदाम में से निकाल लिया है वो प्रारब्ध हो गया है। तो वो हमारा प्रारब्ध हो जाता है। और अब संचित कितने जन्मों का संचित है, इसकी कोई सीमा नहीं बता सकते हैं कि कितने जन्मों का संचित है, क्योंकि ये कोई पहला जन्म तो है नहीं। इस जन्म के पहले भी कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्म आप ले चुके हैं, हम ले चुके हैं। तो हमने अनेक जन्म यहाँ पर लिए हैं, अनेक बार जन्म हुआ, अनेक बार मृत्यु हुई है। तो आप खुद विचार कीजिए। और अभी तक संसार के चक्र से कोई मुक्त नहीं हो पाया है, जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं हो पाया है। और अगर मुक्त हो जाते तो वर्तमान का जन्म ही नहीं होता है। और वर्तमान का अगर आपका जन्म हुआ है तो ये प्रमाणित कर रहा है कि जब से इस सृष्टि की परंपरा चली है तब से आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हो, जो अब तक मुक्त नहीं हो पाए हो। और जैसा जीवन आज जी रहे हैं ऐसा ही जीते रहेंगे, तो ऐसे ही हर बार जन्म और मृत्यु होता रहेगा। एक कर्म करने की स्वतंत्रता ईश्वर ने आपके हाथ में दे रखी है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपका अगला जन्म होगा। तो ये जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं या पूर्व जन्म में हम जो कर्म करके आए हैं, तो उस कर्म के अनुसार हमारी रील पहले ही बन करके तैयार हो चुकी है। और अभी आपके साथ जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं तो वो रील पहले से बन करके तैयार है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं होना, चिंता नहीं करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी रील आपने पहले ही बना करके कर्म करके तैयार कर ली थी, और वो अभी पर्दा आपके सामने दिखाया जा रहा है। अब इसीलिए कहते हैं कि सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ है ईश्वर की शरण में जाना, भगवान को अपना बनाना, भगवान को स्वीकार करना। और जो ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वर को अपना तन मन धन संपूर्ण अर्पण कर देते हैं,
और साधना, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं तो उनके कितने ही जन्मों का संचित तत्काल धीरे धीरे करके भस्म होना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, इस बात को समझना। अब जो संपूर्ण तरीके से ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, भगवान को अपना जब बना लेते हैं, तो फिर क्या होता है, जब भगवान को अपना बना लेते हैं और भगवान के अधीन अपना जीवन कर देते हैं, उनकी श्रीमत के अनुसार चलने लगते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे करके उनका जो संचित होता है वो तो भस्म होने ही लगता है मेडिटेशन की शक्ति से। और जब ईश्वर की श्रीमत के अनुसार चलने लगते हैं, ईश्वर को अपना बना के उनकी श्रीमत के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगते हैं, तो उनका जो क्रियमाण कर्म होता है वो पवित्र होने लगता है, वो पवित्र हो जाता है। क्योंकि अब तक जो कुछ कर रहे थे वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने सुख के लिए करते थे, जो कुछ भी कर्म करते थे। क्योंकि अब तक जो कुछ भी कर रहे थे वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे थे। और अब जो कुछ करेंगे वो ईश्वर की श्रीमत के अनुसार करेंगे, सबके कल्याण के लिए करेंगे और भगवान की श्रीमत के अनुसार ही करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेंगे। और कर्तापन जो था आपके अंदर का वो खत्म हो जाएगा। कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर के करेंगे, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और करने के बाद जो कुछ भी कर्म करते हैं और उस कर्म को करके भगवान के लिए अर्पित कर देंगे। तो ईश्वर अर्पित बुद्धि से कर्म करने से क्रियमाण कर्म का बंधन फिर नहीं होता है। और जब हम परमात्मा की श्रीमत के अनुसार कोई कार्य करते हैं तो अगर थोड़ा बहुत कोई पुण्य पाप बन भी जाता है, कोई अगर गलत काम बन भी जाता है, माना कथनचित बन जाए, ऐसे नहीं कि अगर आप भगवान की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं तो आप कुछ भी करते रहें, ऐसा नहीं। अगर रिंचिक मात्र थोड़ा बहुत अगर आपके कोई पाप बन जाता है तो फिर उसका गलती से अगर कोई कर्म बन जाता है तो वो संचित में नहीं जाता है। अब वो कर्म कहाँ जाता है फिर, माना कोई गलती से अगर कोई ऐसा काम हो गया, आपका कोई संकल्प नहीं था, आपकी इच्छा नहीं थी, फिर भी अगर कोई गलती से कोई ऐसा कर्म हो जाता है, कुछ प्रारब्ध बस हो गया है, अनुचित हो गया है, उचित हो गया है, आप क्या करें, तो उसका फल उसको इतना बड़ा नहीं मिलता है। जैसे नॉर्मल कोई व्यक्ति कर्म करता है, उसके बाद अगर कोई पाप कर्म बन जाता है तो उसका दंड विधान बन जाता है बड़ा। लेकिन ये जो पुण्य पाप कर्म हो जाता है, अगर भगवान की पूरी श्रीमत के अनुसार चलते हैं, शरणागति हो गए हैं, और शरणागति के बाद अगर कोई ऐसा कर्म बन जाता है तो उसका कोई इतना बड़ा दंड का विधान नहीं बनता है, और वो कर्म धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो गलती से हुआ है। तो कितनी अद्भुत सुविधा भगवान ने प्रदान कर रखी है शरणागत को, जो अपने को भगवान की श्रीमत के अनुसार ढाल देते हैं, भगवान के लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। अब क्या होता है, संचित कर्म भस्म होने लगता है और क्रियमाण जो कर्म होता है वो भगवान के लिए करते हैं कि जो भी कर्म करते हैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही अब करेंगे। और फिर ईश्वर की शरण में अर्पित होकर के जो कुछ भी करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो अच्छा ही होता है। एक बात देखिए, बताएं, एक संत और भक्त की एक सच्ची घटना है उस टाइम की। गोवर्धन में एक महात्मा जी रहते थे, उनका नाम है श्री राधे श्याम बाबा, जो माना भगवत प्राप्ति संत कहे जाते हैं। उनकी पुस्तक भी है अनुभव वाणी, बड़े प्यारे पद हैं और बहुत तपस्वी संत कहे जाते हैं। झाड़करी का जंगल एक भरतपुर जिले में है और भरतपुर जिले में आता है, और वहाँ कहा जाता है कि उन्होंने भजन किया था। 56 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी। 56 वर्ष तक एक दोना छाछ पीते थे, माना तीनों टाइम 3 दोना छाछ और थोड़ा सा गुड़ खाते थे। यही आहार लेकर के उन्होंने 56 वर्ष तक भजन किया, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। और फिर बाद में वो गिरिराज जी में अंतिम समय तक विराजे, ऐसा कहा जाता है। बड़े सिद्ध पुरुष थे। अब जब वो वहाँ अपने आश्रम पर रहते थे तो बहुत पवित्र साफ सफाई शुद्धि से रहते थे, और एक उनकी सेवा में थे, उनका नाम था मस्तराम बाबा, ऐसा कहा जाता। उनके शिष्य थे वो मस्तराम मस्ती थे। अब एक वहाँ पर एक कुतिया रहती थी, और जहाँ उनका धूना था और ठाकुर जी के लिए रसोई बनती थी। अब वो जो वहाँ कुतिया थी तो वो बार बार भीतर घुस जाए, और जैसे ही कुतिया भीतर घुसे और वो कहें, उस मस्तराम बाबा अपने शिष्य को बुलाएं, अरे आओ,
गंगा जी का पानी लाओ और धुलाई करो, चौका लगाओ, लीपो, पोंछा लगाओ, तो वो लिपाई करते थे। अब दिन में कई चक्कर लगाए वो कुतिया, जैसे ही मौका देखें, अब खुला तो सब रहता ही था आश्रम, इतने गेट दरवाजे ऐसे कुछ होते नहीं थे, आए और सीधे घुस जाए अंदर। और बाबा जी कहें, अरे मस्ता क्या कर रहा, फिर लगाओ, चौका लगाओ और पोंछा लगाओ, लीपो। अब 4-6 बार जब उस कुतिया ने ऐसा किया तो वो बाबा बोले कि मारो इसको। अब मार दो का मतलब ये नहीं था कि उसे जान से मार दो, मतलब उनका कहना था कि इसको ऐसा धमका दो, उनका आशा ये था कि ऐसा धमका दो, डरा दो कि ये दोबारा यहाँ पर ना आवे, एक कुतिया भगवान की सेवा में विलम्ब हो रहा है, उनका ऐसा मानना था। अब वो मस्तराम तो ऐसे गुरु भक्त थे, उन्होंने तत्काल निर्णय कर लिया कि ऐसा मारना है कि मरी जाए, नहीं तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। उन्होंने ऐसा संकल्प कर लिया। अब उन्होंने एक डंडा ऐसा मारा कि वो कुतिया एक डंडे में चूम ही नहीं हो पाई, एक डंडे में खत्म हो गई। अरे राम राम राम। वो राधे श्याम जो बाबा जी थे, उन्होंने कहा, अरे बड़ा दुष्ट है और साधु का भेष बनाया है और बताओ कुतिया मार दी, ये तो वृक्ष का जीव है, तुमने तो बहुत भारी अपराध किया है, अब ये पाप किसको भोगना पड़ेगा। अब वो जो मस्तराम थे वो हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए, बोले, महाराज मैं तो पाप पुण्य कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ और आपकी आज्ञा को जानता हूँ। आपने कहा कि मार दो और मैंने सोचा कि अगर ये जिंदा रह जाएगी तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए मैंने तो इसे जानबूझ करके मारा कि एक में ही इसका काम तमाम हो जाए। अब वो पाप कौन भोगेगा। तो वो बोले, महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, क्या पाप होता क्या पुण्य होता है, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ और आपकी आज्ञा को जानता हूँ कि मुझे जो आज्ञा मिलेगी उसका मुझे पालन करना है। बोले बाबा जी, अरे मस्तराम अब तुमको सोच समझ करके आज्ञा देनी पड़ेगी, अब चलो कोई बात नहीं, और अब आओ वहाँ अमुक जगह लीपो, गोबर से लिपवाया और लिपवा करके और गंगा जल से स्नान करवाया और उसको तिलक धारण कराया और विधिवत फिर बाबा जी ने उस कुतिया का अपने हाथ से गाय के गोबर के कंडों से संस्कार किया और प्रभु से प्रार्थना की कि चेला हमारा भगवान और ये भोला भाला है, इसको पता नहीं है और इससे इस पाप से मुक्त कर देना। तो जो अगर जैसे वो साधु के अनुसार, वो महात्मा जी के अनुसार उनको अपना गुरु मान करके, उनकी आज्ञा मान करके चल रहे थे, तो वो सारे उनके कर्म की जिम्मेवारी उनकी हो जाती। ऐसे ही जो भगवान को अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, शरणागति हो जाते हैं, तो ईश्वर से अगर माना उस व्यक्ति से जो भगवान के लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, उनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो ईश्वर फिर उसके जो पाप बन जाते हैं उसको नष्ट करने की कोई ना कोई विधि भी बता देते हैं, जिससे कि उनका वो जो क्रियमाण कर्म होता है वो संचित नहीं बन पाता है। अब बात आती है प्रारब्ध की। तो प्रारब्ध का जो परिणाम है शरीर, प्रारब्ध का परिणाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारब्ध भोग के लिए ही ये देह मिला हुआ है। और इस देह ने, अगर आप 50 साल के हो गए तो 50 साल का प्रारब्ध भोग लिया, 25 वर्ष के हैं तो 25 वर्ष का प्रारब्ध भोग लिया। अब कितना प्रारब्ध शेष है, क्योंकि ये कोई निश्चित नहीं कर सकता है, क्योंकि मृत्यु किसकी कब हो जाए कोई पता नहीं है, कब क्षण भंगुर में मृत्यु हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और देखिए, प्रारब्ध तो सबको भोगना पड़ता है, अपना जो भी कर्म बना लिया है वो तो आप जानते ही हैं। और जो इन कर्मों की गहन गति को जान लेते हैं कि, और जो आत्मा पुण्य कर्म भी करते हैं, तो वो पुण्य कर्म से भी भगवान की कोई इच्छा नहीं रखते हैं कि हमको इसका कोई अच्छा फल मिल जाए या भगवान का कोई साक्षात्कार हो जाए, कुछ मिल जाए। कोई वो प्रार्थना की, विपत्ति की, किसी भी प्रकार की भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार के अपने दुख की भी प्रार्थना नहीं करते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए, क्योंकि वो उनको पता है कि हमारे ही किसी न किसी कर्म का फल है। अब जैसे प्रहलाद जी को देख लीजिए कि प्रहलाद जी के जीवन में कितने संघर्ष आए, कितना माना उनको दुख भोगना पड़ा, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी नहीं ये सुना होगा आपने कि त्राही माम रक्षा करो रक्षा करो, भगवान को नहीं पुकारा, भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की है। उन्हें कोई आग्रह नहीं चाहा, और माना आग में जला दो, पानी में डुबा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन कोई आग्रह नहीं चाहा। आप माना इतने पुण्य कर्म आपके अच्छे हैं, इतनी निष्ठा भगवान के प्रति है, तो भगवान तो अपने आप आपकी रक्षा करेंगे, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर एक कर्मों का ज्ञान जिसको हो जाए तो फिर उसको किसी प्रकार का मोह नहीं होगा, क्योंकि उसकी रील पहले ही से बन के तैयार हो चुकी है। जो होना था सो हो गया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे ही कर्मों के अनुसार ये रील बनी हुई थी, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। ईश्वर को शरणागति अपने जीवन को अर्पण करके और जीवन को अच्छे ढंग से पुण्य कर्म करते हुए चलाते चलिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। ओम शांति।